नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं रामसर साइट। रामसर स्थल क्या है? किसी भी एग्जाम का सबसे प्रमुख बिंदु है रामसर स्थल। जैसा कि आप यहाँ पर दिख रहे होगा, आपको एक जल दिख रहा है। इस जल के किनारे जो गीली भूमि होती है, आर्द्र भूमि, उसको बचाने के लिए पूरी दुनिया पर एक समझौता हुआ है। उसी समझौते पर बात करेंगे और जानेंगे कि भारत में 100वां रामसर स्थल कौन सा बनने जा रहा है। ये सब लोग यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। अभी 99 स्थल है। सबसे पहले दोस्तों, रामसर जो एग्रीमेंट है, ये रामसर शहर ईरान का है। वहाँ पर आर्द्र भूमि, वेटलैंड को बचाने के लिए पूरी दुनिया में एक समझौता हुआ। आर्द्र भूमि वो जगह होती है जो सूखी भूमि और गहरे पानी के बीच की जगह होती है, या फिर जमी, जल और थल के बीच का स्थल आर्द्र भूमि होती है। पूरी दुनिया में इस आर्द्र भूमि में कई प्रकार के जीव जंतु पनपते हैं। फ्लोरा एंड फौना इनको बचाने के लिए काम करते हैं। रामसर के अनुसार ये सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, रामसर की परिभाषा कहती है हम उसी स्थल को रामसर मानेंगे जहाँ वर्ष में 12 महीने में से 8 महीने पानी हो। 12 में से 8 महीने पानी हो तो ही वो रामसर की परिभाषा में आएगी। अगर वहाँ पर एक आध महीने पानी है, बारिश के समय 4 महीने पानी भरा है, मान लीजिए हमारे घर के आसपास कहीं 4 महीने पानी भरा, तो वो रामसर साइट नहीं होगी। रामसर के मुख्य वर्ग हैं, 4 कैटेगरी इसमें दिखेंगी। सबसे पहले मैंग्रोव, ये समुद्र के किनारे होते हैं। ये सबसे बड़ा उदाहरण है रामसर का। दूसरा उदाहरण है नदियों और झीलें, इनके किनारे रामसर होते हैं। तीसरा डेल्टा और बाढ़ के मैदान, और चौथा बाढ़ के जंगल। ये रामसर के उदाहरण है। पृथ्वी के लिए आर्द्र भूमि क्यों जरूरी है? पृथ्वी के गुर्दे हैं, ये प्रदूषकों को साफ करते हैं, है ना। रामसर क्या करते हैं? बाढ़ को रोकते हैं, तूफानी लहरों को रोकते हैं, और सबसे बड़े सफाई करते हैं। दुनिया की 40% जो स्पीसीज हैं वो यहीं पर प्रजनन करती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ओले बिडोले प्रजाति के कछुए, उड़ीसा के गाहिर माटा आर्द्र भूमि में आते हैं समुद्र के किनारे। 30% कार्बन का संग्रहण करती है, जलवायु परिवर्तन से रक्षा करती है। रामसर कन्वेंशन पे बात करेंगे दोस्तों। हम लोग उस सफ़र से चलेंगे रामसर में जो 1971 में शुरू हुआ था। ईरान का वो शहर इस बात का गवाह है जहाँ पर आर्द्र भूमि के लिए पूरी दुनिया के देश एकत्रित हुए। दिन है 2 फरवरी, इसलिए 2 फरवरी को हम क्या मनाते हैं? वेटलैंड डे मनाते हैं, आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। आर्द्र भूमि समझौता 2 फरवरी 1971 को हुआ था, और ये रामसर में हुआ था, ईरान में। सबसे बड़ी बात दोस्तों, यहाँ पर ईरान जो है उसी के ऊपर एक सागर है, कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर तट पर ये समझौते पर हस्ताक्षर हुए। दोस्तों, एक बार किसी एक क्वेश्चन एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा था कि ये जो समझौता हुआ वो कहाँ पर हुआ? कैस्पियन तट पर हुआ था। क्लियर है? वहीं पर 2 फरवरी को हस्ताक्षर हुए। इसके बाद 74 में विश्व की पहली रामसर साइट। दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी आता है, अभी काफ़ी सारे एग्जाम उनमें आएगा। विश्व की पहली रामसर साइट जो है, भारत की पहली चिल्का है। विश्व की पहली रामसर साइट घोषित हुई है कोबर्ग हुई है। कोबर्ग ऑस्ट्रेलिया में है। कोबर्ग प्रायद्वीप है, वो काफ़ी ज़्यादा जैव विविधता वाला स्थल है। 21 दिसंबर 1975 को ये सम्मेलन लागू हो गया। सम्मेलन लागू का मतलब 71 में जो निर्णय लिए थे दुनिया में कि सभी देश मिलकर गीली भूमि को बचाएंगे, 75 से लागू है। 74 में पहली साइट आ गई है, और भारत इसमें 1 फरवरी 1982 को इस समझौते में शामिल हुआ। भारत पहले नहीं था, भारत को ये कंसेप्ट समझ में नहीं आया था, और भारत इसके लिए प्रतिबद्ध नहीं था, परंतु 1 फरवरी 1982 को इंदिरा गांधी सरकार ने इसको मंजूरी दे दी। रामसर का जो मुख्यालय है, 99% लोग गलत करते हैं, क्योंकि सभी लोगों को लगता है रामसर का मुख्यालय ईरान में। नहीं, ये स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है, और रामसर में 172 देश है। ये बात जनरली लोग गलत करते हैं, 172 देश है। पूरा वीडियो अंत तक देखें दोस्तों, कई फैक्ट निकल कर आएंगे। चलिए, मैक्सिको, ये दुनिया में अगर हम देखें दूसरे नंबर पे है। सेकंड नंबर पे जैसा कि आप देख सकते हैं, नंबर 1 है यूके। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा रामसर साइट भारत में लगभग 99 रामसर साइट है, वहीं यूके में 176 है। नंबर 1 है, फर्स्ट है। सेकंड नंबर पर मैक्सिको है, और भारत एशिया में नंबर 1 है, और वर्ल्ड में हम तीसरे नंबर पर आ चुके हैं। दुनिया में 2500 से अधिक रामसर साइट है, जिनमें 13,67,019 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र सम्मिलित है। भारत में कुल 99 स्थल इसके अंतर्गत कवर है। अब हम बात करते दोस्तों, हमारे यहाँ पहले ज़्यादा साइट नहीं थी। अगर मैं पिछले दशक की बात करूं तो पिछले 10 साल में 73 से ज़्यादा साइट जुड़ी हैं। इससे पहले ज़्यादा साइट नहीं थी। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले दशक में मतलब पिछले 10 साल में, अगर हम 2010 के बाद देखें, क्लियर है, 2010 के बाद देखें और 2017 के बाद देखें, तो ये बहुत अंतर आपको समझ में आएगा। आज से 10 साल पहले केवल 26 साइट थी, और अचानक 73 साइट बढ़ी हैं। कब से बढ़ी है? 2017 से 26 तक। इन 10 सालों में 73 साइट बढ़ना,
एक बहुत बड़ी बात है। कुल मिला के हमारी सरकारों ने बहुत अच्छा काम किया, उन काबिल तारीफ काम किया। भारत का सबसे बड़ा जैसा कि आप देख सकते हैं चित्र में, यही चित्र आपको याद रहेंगे एग्जाम में। भारत का सबसे बड़ा अगर हम बात करें दोस्तों, रामसर साइट जो है सुंदरबन है। सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। सुंदरबन डेल्टा भारत बांग्लादेश के बीच में विवादित है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। ये पश्चिम बंगाल में आता है। यही भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है और यही सबसे बड़ा रामसर भी है हमारा। सबसे छोटा, बहुत छोटा एक झील है, रेणुका झील है। रेणुका वेटलैंड है हिमाचल में। सबसे ऊंचा लद्दाख में सोमोरिरी झील है। सबसे पहला चिल्का झील है, मैंने पहले ही बताया था आपको दोस्तों। मध्य भारत का पहला 1981 में रामसर साइट बन गया था, जबकि भारत इसमें शामिल ही नहीं था। भारत तो 82 में शामिल हुआ, लेकिन वर्ल्ड में इसको घोषित कर दिया गया था। और चिल्का झील उड़ीसा में है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में इसी के साथ यहाँ पर शामिल किया गया था। नवीनतम मील का पत्थर देखें दोस्तों, जो अभी चर्चित क्वेश्चन है वो यही है, भारत का 99वां रामसर स्थल कौन सा बना है? तो ये सेखा झील है। ये उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में आती है। अप्रैल 2026 में हाल ही में शामिल हुआ है और उत्तर प्रदेश का ये बारबा है। यहीं पर सारस क्या है? ये साइबेरियन पक्षी है क्या? हाँ, साइरस क्रेन यहाँ पर आता है। ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर है। हालिया अगर हम बात करें पिछले कुछ महीनों की, फरवरी 2026 की बात करें, छारी डांड गुजरात के कच्छ में मौसमी खारी आर्द्रभूमि है। नमक बनता है वहाँ पर, है ना, समुद्र का पानी है, खारी आर्द्रभूमि है। पटना पक्षी अभ्यारण्य ये बना हुआ आपका उत्तर प्रदेश में है पटना। कई लोग इसको बिहार लगा देंगे, ये यूपी में एटा जिले में। सिलीसेड़ झील है राजस्थान की, 96 है, ये 96 है। छारी जो था वो 94 था, पटना 95 था, सिलीसेड़ 96 है। कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ में, ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर 95, बिलासपुर में 94, यहाँ पर देख सकते हैं। सॉरी, छारी जो आपका यहाँ पर 98 था और ये 97 था। पटना 97 था, सिलीसेड़ 96 था, कोपरा 95। तो दोस्तों ऐसा भी पूछ लेता है कि उदयपुर झील कौन से नंबर पर थी? तो 92 नंबर पर थी। 93 नंबर पर गोकुल जलाशय था। ये अभी हाल ही के रामसर स्थल जो इसमें शामिल हुए। क्लियर? रामसर सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में 20 रामसर है। सेकंड नंबर पर यूपी है, थर्ड नंबर पर यहाँ पर उड़ीसा है। एमपी में, मध्य प्रदेश में 5 रामसर साइट है एमपी में। लेकिन एमपी का कोई खास स्थान नहीं है, ये आपको देखना है। एमपी में 5 रामसर साइट है, ये आप देख सकते हैं। अब इसकी कई सारी पहचानें होती हैं। विशेष पहचानों पर बात करेंगे हम यहाँ पर। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड और वेटलैंड सिटीज। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड 1990 का है। उन आर्द्रभूमियों को जिनमें अलार्म है, खतरा लगा है, अलार्म सूची जिन पर तकनीकी विकास या प्रदूषण का खतरा है। देखिए दोस्तों, रामसर स्थल कई सारे हैं, परंतु रामसर स्थल अगर कोई मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में आ जाए या मॉन्ट्रेक्स में आ जाए, मॉन्ट्रेक्स लिस्ट में चला जाए, इसका मतलब उसको खतरा है। वर्तमान में हमारा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और लोकटक झील ये मॉन्ट्रेक्स लिस्ट में। यही क्वेश्चन अभी एग्जाम में पूछा गया कि भारत का कौन सा ऐसा रामसर स्थल है जो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में आ चुका है, ये आपको देखना है। चिल्का झील अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पर 1900 चिल्का झील यहाँ पर है। चिल्का झील पहले शामिल हो चुकी थी 1981 में, फिर इसे हटा दिया गया, फिर इसे फिर से शामिल कर लिया गया। तो ये चिल्का झील की कहानी है, ये आप लोग देख सकते हैं। यूनेस्को वेटलैंड, देखिए यहाँ पर 6 ऐसे हैं जिनको यूनेस्को ने मान्यता दी है। इंदौर के मध्य प्रदेश में, राजस्थान के उदयपुर में, और यहाँ पर वेटलैंड सिटी घोषित किए गए इन 2 को। तो ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा रामसर वाला स्थल आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा तमिलनाडु में 20 कौन कौन से हैं उनके एक बार नाम आप देख लें। जैसे मन्नार की खाड़ी है, सबसे इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में पूछता आपको, है ना। बेदा थंगल है, क्लियर है, ये आप लोग देख सकते हैं। केरल में 3 ही है, अष्टमुदी, समस्ता, बेम्बनाड। गोवा में 1 ही है, नंदा झील। कर्नाटक में 4 है, क्लियर, अंक समुद्री है। और यहाँ पर रंगनथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य बहुत चर्चा में, कर्नाटक में 4 है। ऐसा भी आपको पूछ सकता है। उत्तर प्रदेश में 12 है। सबसे बड़ा अभी आपका जो बना हुआ है सेखा झील, बिहार में 6 है, झारखंड में 1 है, उदवा झील, छत्तीसगढ़ में 1 है, कोपरा छत्तीसगढ़ का पहला अभी बना, पंजाब में 6 है जिनमें हरीके, कजली, रोपड़, केशवपुर, नांगल, और राजस्थान में 5 है जिनमें सबसे पहला केवलादेव जो कि भारत का चिल्का झील के साथ ही 1981 में बना था। तो ये पहला भी, इसको भी मान सकते हैं। अगर चिल्का झील ऑप्शन नहीं मिलती है तो आप इसको भी लगा सकते हैं पहला, उसको केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को। सांभर झील है, मेनार झील है, खींचन और सिलीसेड़ गुजरात में 5 है। ये पीडीएफ दोस्तों आप लोग जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि अगर आपके पास ये पीडीएफ रहेगी, सर ये पीडीएफ कहाँ से मिलेगी? बिल्कुल फ्री है, गवर्नमेंट एग्जाम पोर्टल पर आपको मिलेगी। गवर्नमेंट एग्जाम पोर्टल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों आप लोगों को करना क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है। भला ही आप इस वीडियो को कभी भी देख रहे हो, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक हमेशा रहेगी। आप उस व्हाट्सएप ग्रुप पर जाकर इस पीडीएफ को ले लीजिएगा।
है ना, कमेंट भी कर सकते हैं पीडीएफ के लिए। हरियाणा में 2 हैं, सुल्तानपुर और यहाँ पर भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य। जम्मू कश्मीर में 5 है, क्लियर। जम्मू कश्मीर की क्योंकि काफ़ी सारी झीलें, 300 से अधिक झीलें सूख गई हैं, है ना। बुलर है, होकेरा है, सुरिनसर है, हाईगम है, सालबुक। सर ये आप क्यों बता रहे हैं, कभी कभी आ जाता है कौन सा स्थल नहीं है। लद्दाख में 2 है, सोमोरिरी सबसे ऊंचाई पर भी है, तोस्कर भी है, और पूर्वोत्तर में 6 हैं, अलग अलग राज्यों में आप देख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में 3 है, पोंग, चंद्रताल और रेणुका सबसे छोटी है। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों आपके लिए होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 5 झीलें हैं, सबसे बड़ी भोज है, पहली भी है सांग सागर, शिवपुरी, सिरपुर और यशवंत सागर, तवा, ये 5 है। उड़ीसा में 6 है, क्लियर। एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का, जो कि सबसे पहले भी शामिल हुई थी 1981 में उड़ीसा में। पश्चिम बंगाल में 2 हैं, पूर्वी कोलकाता और सुंदरबन, और सुंदरबन सबसे बड़ी है। आंध्र प्रदेश में एक ही झील है, कोलेरू झील है, जो कि समुद्र के किनारे है, क्लियर। कोलेरू झील बहुत ही बड़ा डेल्टा क्षेत्र में आती है। 2 फरवरी को दोस्तों हम लोग आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं, ये सबको पता होगा, परंतु पहली बार कब मनाया, 1997। शुरुआत कब हुई, 1997 से। 2026 की थीम, क्योंकि 2026 में भी हाल ही में मनाया, आर्द्रभूमि और पारंपरिक ज्ञान सांस्कृतिक विरासत का उत्सव। रामसर पुरस्कार 2025 में ये पुरस्कार यहाँ पर वेटलैंड बाइट यूज के लिए दिया गया, ये आप लोग देख सकते हैं, क्लियर है। और ये पुरस्कार जयश्री वेंकटेशन को ये वेटलैंड बाइट यूज के लिए दिया गया। और आर्द्रभूमि नियम आए दोस्तों, ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, आज की पूरे सेशन का सबसे आईएमपी क्वेश्चन यही है। आर्द्रभूमि नियम 2010 में आए हैं और 2017 में भारत इनमें शामिल हो गया, क्लियर। और 2010 और 17 के नियम है, और यही नियम सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर कोई आर्द्रभूमि को नुकसान पहुंचाता है तो उसको यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। नियम बने, भारत में 99 रामसर स्थल केवल पानी के स्रोत नहीं है, ये हमारी जैव विविधता के रक्षक है, जलवायु के परिवर्तन के खिलाफ हमारी ढाल है, पृथ्वी के गुर्दे हैं। देखिए, पृथ्वी के फेफड़े अमेजन वन को कहते हैं और पृथ्वी के गुर्दे रामसर स्थल को कहते हैं। रामसर स्थल हमें बचाना है। तो दोस्तों रामसर जो है, अच्छा, भारत एशिया में नंबर 1 है और वर्ल्ड में टॉप 3 नंबर पर है, ये आप लोगों को यहाँ पर देखना है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन आप लोगों को मैं यहाँ पर एज अ होमवर्क पूछूंगा। भोपाल में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो भोज झील है, ये रामसर में कब शामिल हुई, भोज वेटलैंड कब शामिल हुआ, बताएं। भोज वेटलैंड कब शामिल हुआ। और दोस्तों अगर आपको इस तरीके की वीडियो और भी चाहिए या इसका पीडीएफ चाहिए तो ये मेरा नंबर है 9244318151। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। जय हिंद, जय भारत। सभी लोगों के लिए मैंने नंबर दिया 9244318151। व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिएगा पीडीएफ पाने के लिए, व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको एग्जाम रिलेटेड सभी पॉइंट ऑफ व्यू से जानकारी मिले। जय हिंद, जय भारत।